स्वागत है आपके अपने चैनल अविश्वसनीय क्लासेस पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं द टूर ऑफ ड्यूटी विच इज अपडेटेड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। एम नरवणे आवर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैव गिवन द राइट टू अप्लाई इन द टूर ऑफ ड्यूटी इन कमिंग मंथ्स। दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि आजकल जो सोल्जर की जो न्यूज़पेपर में वैकेंसी आई है, जो इंडियन आर्मी की तरफ से वैकेंसी आई है, ये आपको 10,000 आपकी रिक्रूटमेंट की जाएगी। अगले कुछ महीनों में आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। फेज फर्स्ट के तहत आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। दोस्तों अगर आप सोल्जर की पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो इसका बहुत हल्का सा एग्जाम होगा। कुछ पीएफटी का मेडिकल्स की कुछ क्राइटेरिया होगा, कुछ एमएफटी होगा, कुछ मेडिकल का, कुछ पीएफटी होगा। और दोस्तों इसके बाद आप रिक्रूट हो जाएंगे एज अ सोल्जर। और एज अ सोल्जर रिक्रूट होने के बाद आपको क्या क्या सैलरी मिलने वाली है, क्या क्या नए भत्ते मिलने वाले हैं, वो आपको मैं आज बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा। इस वीडियो में आपको मजा आ जाने वाला। दोस्तों चलिए देख लेते हैं क्या है सोल्जर की वैकेंसी, क्या है वो नई नई सैलरीज, ये नए नए पेज या अलाउंसेस जो इनको मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं। After becoming a soldier into the the tour of duty which is which is updated by the Indian Army। जैसे ही आप सोल्जर बन जाते हैं यहाँ पे टीओडी में 3 साल के लिए आप सोल्जर बनेंगे दोस्तों। और वो जो ब्रूटल होगी आपकी, वो जो आपकी इलाइट फोर्स है, ये जो सोल्जर जो आर्मी, वो आपको उसमें जाने का मौका मिलेगा। ठीक है, नेटिव सैलरी की बात करें, जब सोल्जर बन जाएंगे, जवान बन जाएंगे, एज अ सिपाही बन जाएंगे आप, तो नेटिव सैलरी आपकी 20K to 30K तक जाएगी। मतलब 20,000 से लेकर 30,000 तक आपकी सैलरी होगी दोस्तों। ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस में, आपकी पावर पर, कि आप कितना अच्छा नंबर लेकर आते हैं पीएफटी में और मेडिकल टेस्ट में। उस हिसाब से आपकी इसके बीच में ही सैलरी होगी दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों बिल्कुल टाइम ना गवाए हुए कि इस पे अलाउंसेस क्या मिलेंगे, क्या क्या चीजें मिलेंगी, क्या चीजें नहीं मिलेंगी, क्या अलाउंसेस मिलेंगे, क्या पेज मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं, आपको अच्छे से बता देते हैं। तो अब आपको बता देते हैं कि अदर पेज एंड पर्क्स अलाउंसेस क्या मिलते हैं हमारी जब आप सोल्जर की तरफ रिक्रूट हो जाएंगे, सोल्जर की पोस्ट पर रिक्रूट हो जाते हैं दोस्तों। ट्रेनिंग पीरियड आपका 56 वीक्स का होगा। जैसे ही आप एग्जाम को क्लियर करेंगे, हल्का जो सोल्जर का एग्जाम होता है उसमें जीके और जीएस, थोड़ा बहुत मैथ आएगा, अर्थमेटिक का पोर्शन आएगा, उसको जैसे आप क्लियर कर लेते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग आपकी 56 वीक्स की दोस्तों होने वाली है। पॉकेट अलाउंस आपको मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन पे मिलेगा, क्लोथिंग रिक्वायरमेंट पे मिलेगा। इन सोल्जर की पोस्ट पे सिर्फ ये 3 अलाउंस मिलते हैं और अदर भत्ते मिलते हैं, आपको बता दूंगा अभी आगे वीडियो में। पॉकेट अलाउंस की बात करें तो हमारा पॉकेट सिर्फ 1,000 रुपए का पॉकेट अलाउंस मिलता है दोस्तों, थोड़ा कम मिलता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। इंडियन आर्मी में सर्व करने का ये जो सपना है, ये पैसों से बढ़कर, पैसों से इसका कोई रिलेशन नहीं होता, बट आपको सैलरी इसकी पता होनी चाहिए, इसलिए मैं इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता हूं। लेकिन जो बात होती है इंडियन आर्मी में कि जो बंदा फिर वो इंडियन आर्मी से निकलता है ना, तो ब्रूटल रिटायरमेंट होगी आपकी। वो जो छाती होती है ना दोस्तों, 26 इंच, मतलब कितनी भी इंच हो जाती है, मतलब कोई भी पैसा इंडियन आर्मी को खरीद नहीं सकता। ठीक है, कोई भी पैसा, याद रखना, बहुत ही याद रखना। जो बच्चे अगर सोचते हैं कि यार लास्ट में मतलब इंडियन आर्मी में, हाँ कुछ कमेंट मेरे पास आते हैं कि इंडियन आर्मी में सर क्यों जाएं, यहाँ पे जान का बहुत जोखिम है। तो जान का जोखिम है तो आप घर पर जाकर डूब जाइए कोने में, जान का जोखिम है अगर। ठीक है, वापस ऐसे कमेंट मत करना, ठीक है, मुंह तोड़ने पर बहुत ही, ठीक है, वो छोड़िए। चलिए, चिल्ड्रन एजुकेशन पे मतलब इंडियन आर्मी को कुछ मत कहिए, इसलिए मैं आपको कहता हूँ प्लीज इंडियन आर्मी को, मुझे बिल्कुल मतलब वो नहीं होता है, इंडियन आर्मी के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकता मैं। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन पे क्या होगा, देखिए सबसे अलग फोर्सेस होती है, अपनी इलाइट फोर्सेस होती है इंडियन आर्मी। ठीक है, अगर आप जब इंडियन आर्मी में जब जाएंगे ना, जब उसकी आप देख लेंगे ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप वहां पे है ना एक झापड़ में आप है ना सो जाएंगे। इसलिए आप सोचिया करिए, जो आप लिखते हैं वो कुछ भी मत लिखिया करिए, सोचिया करिए, बस सोचना इज वेरी कंपलसरी फॉर इट। ओके, चलिए देखिए, चिल्ड्रन एजुकेशन पे की बात करें दोस्तों, कैडेट्स जो भी देख रहे हैं वीडियो में, बहुत एस्पायरिंग होती है ये जॉब में जाना बहुत ही एस्पायरिंग होती है, इसलिए आपको समझा रहा हूं और अच्छे से समझिए। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन पे की बात है, 7,540 रुपए का आपका चिल्ड्रन एजुकेशन पे मिलता है। क्लोथिंग रिक्वायर्ड 3,750 और ये पर ईयर मिलता है, और ये दोनों चीजें मंथली आपको मिलती है, बट ये 3,750 क्लोथिंग रिक्वायरमेंट पे मिलता है। चिल्ड्रन एजुकेशन पे मतलब होता है कि अगर आप सोल्जर बनने के बाद आप शादी कर लेते हैं, शादी के बाद अगर आपके बच्चे हो जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये 7,540 रुपए मिलते हैं। ये आपके मतलब चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन, उनके एजुकेशन के लिए ये आपके
भत्ता मिलता है। अब दोस्तों अगल अलग भत्ते की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे राशन फ्री मिलता है, ट्रांसपोर्ट में आपको अलायंसेस मिलता है। दोस्तों लीव की बात करने वाला हूँ। लीव की बात बहुत ही जरूरी है दोस्तों कि कितने दिन की छुट्टी मिलती है, क्या एनुअल लीव मिलती है, क्या कैजुअल लीव मिलती है। मैं अपनी अगली वीडियो में ये लूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दूंगा अगली वीडियो में दोस्तों। ठीक है, तो ये थे कुछ दोस्तों पेज एंड अलायंसेस जो कि सोल्जर को मिलेंगे आफ्टर टीओडी आप रिक्रूट कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि यही थी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जस्ट हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट सब्जेक्ट्स एंड थैंक यू फॉर द सब्सक्राइबिंग एंड जस्ट हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।